हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। अब देखो मैं लेके आया हूँ एक्सरसाइज 7.7 क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर आपने वे क्वेश्चन अच्छे से देख लिए हैं तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल इजी है। तो आपको कुछ ज़्यादा, अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं करवा देता हूँ, और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम रह जाती है बीच में, मैं पार्ट जो करवा रहा हूँ उसके अलावा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। तो देखो अब लेके आया मैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स। मैंने उस टाइम पे आपको बता दिया था कि हमारे पास अब दो फंक्शन है। अब दो फंक्शन हमारे पास, एक तो एक्स है और एक वाई फंक्शन है, और किस चीज में दे रखे हैं फंक्शन, टी में दे रखे हैं। तो मतलब डेरिवेटिव राइट हैंड साइड में जो फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। तो हेयर यहाँ पे जो है एक्स इज इक्वल टू में तो वैल्यू क्या है हमारे पास, साइन 2t, ये वाली वैल्यू है। तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इस तरफ जो वैल्यू है t। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो t के रिस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आ जाएगा, d अपॉन में dt। अब d के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ पे क्या आएगा t, और x का इसके, अब ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरा वेरिएबल x और y में चल रहा है कि x और y के अंदर हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं। तो यहां से इसका क्या आ जाएगा, साइन का हमें पता है कितना होता है, कोस, कोस 2t। जितना यहाँ पे है उसका इतना ही एंगल हो जाएगा। जैसे हमारे पास अगर डेरिवेटिव बात करूं मैं किसका, साइन का, तो साइन का कितना होता है, कोस एक्स होता है। तो यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स के रूप में। तो यहां से अब देखो इसके साथ क्या है, 2t है, तो डेरिवेटिव अब किसका करना पड़ेगा, डी अपॉन में डी टी किसका, 2t का। अब यहां से इसको सोल्व करें तो यहां से क्या आ जाएगा, कोस ऑफ, कोस ऑफ 2t। अब देखो 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट है, और t का देखो, t अगर x के रिस्पेक्ट में x का 1 होता है, ऐसे ही t के रिस्पेक्ट में t का 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं dx अपॉन में dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आगे लिख दें, कोस ऑफ 2t, ये वाली वैल्यू आ जाएगी dx अपॉन dt की। उसके बाद अगर हम निकाल लें, दूसरा क्या है हमारे पास फंक्शन, y दे रखा है, y इज इक्वल टू में कितना दे रखा है, y इज इक्वल टू में दे रखा है 2 cos t। अब ये दे रखा है, इसका भी करें हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, क्योंकि फंक्शन किस में है, t में है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करें तो d अपॉन में dt किसका, y का, तो dy अपॉन में dt 2 कोस का कितना होता है, कोस का जो डेरिवेटिव होता है, कोस एक्स किसके बराबर होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर। माइनस किसके कारण लगता है, सी के कारण। ये बताया गया है कि जिसके साथ सी लगता है वो माइनस कहा जाता है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन टी आ जाएगा। अब टी है, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, इसके साथ क्या था, 2t था। मतलब एक्स्ट्रा में अगर कुछ भी वैल्यू होती है हमें इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। वैसे भी अगर करना चाहो तो डी अपॉन में डी टी किसका, टी का, तो डी टी अपॉन में डी टी कितना आ जाएगा, 1 पे कैंसिलाइज हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन में डी टी कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का साइन आगे 2 इंटू में साइन टी। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन को इससे डिवाइड करने पे, या फिर सीधा ही हम क्या कर सकते हैं, डी वाई ऊपर चाहिए है तो ये वाली वैल्यू तो ऊपर, डी वाई अपॉन में डी टी ये ऊपर, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारे पास है डी एक्स अपॉन डी टी ये नीचे, डी एक्स अपॉन में डी टी ये नीचे, डी टी से डी टी कैंसिलाइज हो जाएगा। तो यहां से इक्वल में हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ऊपर वैल्यू किसकी रखनी है, डी वाई अपॉन में डी टी, तो क्या है माइनस का 2 साइन ऑफ टी, अपॉन में नीचे वैल्यू किसकी रखनी है, ये वाली, तो क्या है ये 2 कोस ऑफ 2t। अब देखो यहां से अगर हमारे पास इसके साथ भी 2t फंक्शन होता तो ये कैंसिल हो जाते फंक्शन, या फिर साइन अपॉन में कोस क्या बन जाता, यहाँ पे 10 बन सकता था। लेकिन यहाँ पे इसके साथ तो 1 है और इसके साथ 2 है, तो फंक्शन क्या है, ये अलग अलग है, तो इनका कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये 2 से 2 कैंसिलाइज हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन में dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ साइन टी अपॉन में कोस ऑफ 2t, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार इसको देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। आशा है कि आप अच्छे से समझ रहे होगे, साथ के साथ नोट करते रहो। तो नेक्स्ट कराते हैं एक बार, ये देखो।
आगे देखें, इसका थर्ड पार्ट लेके आया हूं मैं। इसमें क्या दे रखा है, हेयर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेयर x इजिकल टू में तो वैल्यू दे रखी है a और ब्रैकेट 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन जो फंक्शन है वो किस चीज में है, कोस में, थीटा के अंदर फंक्शन है। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा किसके अंदर होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो क्या है, थीटा। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा डी अपॉन में डी थीटा किसका, एक्स का। तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा, और ए जो है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई में है इसलिए इसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा, या फिर एक बार इनके आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये a के साथ हो जाएगा और ये इसके साथ हो जाएगा। तो देखो यहां से a इसके साथ होगा वो तो 0 हो जाएगा, इसके साथ ये रहेगा। तो इसीलिए ब्रैकेट का हमने सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो ब्रैकेट ये कांस्टेंट है तो ये 0, और ये वाले वैल्यू का क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, कोस का हमने अभी किया है, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा के बराबर। तो इसका क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव अगर करें हम थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना होगा, इसका तो 1 होना है। तो यहां से क्या आ जाएगा a, और यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के अंदर इसको ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं, और ये माइनस का है तो बाहर माइनस का साइन थीटा और डी थीटा अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा, ये तो 1 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई किसकी, डी एक्स अपॉन में डी थीटा की। ये हमने सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमें सोल्व क्या करना है कि y इज इक्वल टू में क्या दे रखी है वैल्यू, तो y इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास है कि a ब्रैकेट थीटा प्लस में साइन ऑफ थीटा, ये वाली वैल्यू है। अब इसको सोल्व करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव करें डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा, d अपॉन में d थीटा और y का करेंगे, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, और थीटा का क्या हो जाएगा, जैसे d अपॉन में d थीटा किसका, थीटा का करेंगे, प्लस d अपॉन में d थीटा किसका करेंगे, साइन ऑफ थीटा का। दोनों का डेरिवेटिव करेंगे हम, प्लस में है तो क्या होता है, अलग अलग से इनका डेरिवेटिव हमें सोल्व करना होता है। तो क्या आ जाएगा, यहां से सोल्व करने के बाद ये तो आपस में कैंसिल 1 आ जाएगा, तो a और 1 प्लस में कोस का साइन का कितना होता है, साइन का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, कोस होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा, क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा। तो dy अपॉन में डी थीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इससे आगे कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, क्योंकि साइन थीटा, थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए आगे हमने सोल्व नहीं किया। अब यहां से आगे हमें क्या करना है, फाइंड आउट, तो dy अपॉन में dx, सॉरी यहां पे क्या था, डी थीटा अपॉन में डी थीटा, ये क्या हो जाता, 1 हो गया था। अब यहां से हमें फाइंड आउट तो यही करना है कि dy अपॉन में dx तो किसके बराबर आएगा, dy अपॉन में डी थीटा, ये तो ऊपर आएगी इक्वेशन, dy अपॉन में डी थीटा ये ऊपर, और नीचे कौन सी आ जाएगी, ये वाली dx अपॉन में डी थीटा। तो इसकी इक्वेशन तो क्या है, ऊपर लिख दें a और 1 प्लस में कोस ऑफ थीटा, और इसकी इक्वेशन कहाँ लिखेंगे, ये वाली जो है नीचे, माइनस ऑफ a साइन थीटा के। तो यहां से देखो ये वाला तो आपस में डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू जो है वो किसकी आएगी, डी वाई अपॉन में डी एक्स की, किसके बराबर आएगी। अब देखो ए तो कांस्टेंट दोनों में है, कट जाएगा यहां से। अब देखो यहाँ पे, अब हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे उनमें फार्मूले किए थे कि ये हमें याद भी हो, तो 1 प्लस में अगर कोस ऑफ थीटा है, यहाँ का जो एंगल है वो हाफ हो जाएगा किसके बराबर, कोस प्लस है तो क्या आ जाता है, कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। एक तो ये फार्मूला याद हो। दूसरा साइन थीटा इजिकल टू में क्या था, 2 साइन थीटा इंटू में यहाँ जितना एंगल है उसका हाफ, थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2। ये वाले जो गोल्डन फार्मूले लिखवाए थे मैंने 7.4 एक्सरसाइज से पहले, 7.3 में लिखवाए होंगे, तो यही फार्मूले यहाँ लग जाएंगे। 1 प्लस में कोस थीटा क्या लग जाएगा, ये वाला फार्मूला कि 2 इंटू में कोस स्क्वायर
थीटा बाय 2, ये इसकी जगह लग जाएगा। अपॉन में नीचे क्या लग जाएगा, माइनस का तो सिंबल है, साइन थीटा की जगह 2 इंटू में साइन थीटा बाय 2 इंटू में कोस थीटा बाय 2। देखो एक कोस थीटा बाय 2 से एक पावर कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ऊपर माइनस चला जाएगा, कोस अपॉन में एक साइन बच गया, दोनों के साथ थीटा बाय 2 एंगल है, तो कोस अपॉन में साइन क्या आ जाएगा, कोट थीटा बाय 2, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। एक बार इसको नोट कीजिए, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्या कह रहा है, हमारे पास ये वाली वैल्यू है कि इफ हमारे पास x ये है, y ये है, फाइंड में क्या करना है, dy अपॉन में dx, और एट थीटा इज इक्वल टू में पाई बाय 2। ये थीटा के मान कब रखना है हमें, जब dy अपॉन में dx वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लेते हैं, उस टाइम पे हमें थीटा की जगह पाई बाय 2 रखना है। तो देखो कैसे निकालते हैं हम, वही हमारे पास x की वैल्यू ये है, तो x जो है वो किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, वैल्यू थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिख देंगे, अगेन नेक्स्ट लाइन में ये लिख देना, हेयर x इज इक्वल टू में दिस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, राइट हैंड साइड में जिसमें फंक्शन है थीटा में है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा d अपॉन में d थीटा कितना आ जाएगा x का इज इक्वल टू में a बाहर कांस्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर जाकर के हम डेरिवेटिव करते हैं, तो d अपॉन में d थीटा, सॉरी d अपॉन में d थीटा किसका, थीटा का, माइनस d अपॉन में d थीटा किसका, साइन ऑफ थीटा का। ब्रैकेट के अंदर जो प्लस माइनस में जो होते हैं उनका डेरिवेटिव ऐसे ही सोल्व किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये वाली तो dx अपॉन में d थीटा इजिकल टू में वैल्यू आ जाएगी, a बाहर है, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, 1 माइनस कितना बच जाएगा, साइन का डेरिवेटिव हमने अभी किया था कि साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस होता है। तो साइन का कोस होने के लिए हम क्या करेंगे, अब साइन का डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा आ जाएगा। अब थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है, अभी जस्ट किया भी है हमने, थीटा था इसका 1 हुआ है, तो ये वाला आ गया डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब y की जगह हमारे पास वैल्यू जो है y इज इक्वल टू में a ऑफ 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ये वाली वैल्यू है। अब इसके राइट हैंड साइड में भी थीटा मान है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आ जाएगा, d अपॉन में d थीटा किसका, y का, इज इक्वल टू में a बाहर कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू 1 है, 1 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। देखो बाहर वाली जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो ब्रैकेट है उसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट में क्या है हमारे पास, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होना, एक बार इसके साथ, बिल्कुल सेम ऐसे यहाँ पे। तो और पहले इससे पहले वाले पार्ट में बताया भी था कि ये बाहर कांस्टेंट इनके बाहर मल्टीप्लाई में है, तो इसलिए कांस्टेंट 0 नहीं होता, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और ये कांस्टेंट 1 जो है वो कांस्टेंट इसका 0, और कोस थीटा का डेरिवेटिव d अपॉन में d थीटा किसका, कोस ऑफ थीटा का, कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस थीटा का माइनस ऑफ साइन थीटा आता है, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी थीटा का मान आ जाएगा, a बाहर चल रहा है और 0 इसके अंदर ऐड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोस का कितना होता है, साइन ऑफ थीटा, और थीटा का डेरिवेटिव 1 होता है। अब देखो कोस का बाहर देखो ये माइनस था और एक माइनस ये था, इसलिए सीधा डायरेक्ट में माइनस माइनस प्लस कर दिया था। देखो यहाँ पे कोस का कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, और ये माइनस बाहर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, 0 से ऐड करने से 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ से हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा कि डी वाई अपॉन में डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ ए साइन ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आगे हम इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल सेम इसी जैसा एक पार्ट मैंने अभी करवाया था, उसी जैसा अब सॉल्यूशन बनेगा कि हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स निकालना, तो डी वाई वाली ऊपर रखनी है, तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है डी वाई अपॉन में डी थीटा ऊपर, और ये वाली जो वैल्यू है डी एक्स अपॉन में डी थीटा वो नीचे, इजिकल टू में इसकी वैल्यू तो है ए साइन ऑफ थीटा, और उसकी वैल्यू जो है वो कितने हमारे पास
व्यू हमारे पास है 1 माइनस में ए ब्रैकेट के बाहर है 1 माइनस कोस ऑफ थीटा, ये इसकी वैल्यू हमारे पास ए और 1 माइनस कोस ऑफ थीटा है ये, ठीक। अब ए से तो देखो ए कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, साइन थीटा की जगह जस्ट अभी हमने वैल्यू रखी थी वही वैल्यू यहाँ रखनी है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, 2 ऑफ साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका हाफ थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला होता है फार्मूला जस्ट अभी क्वेश्चन करवाया था उससे पहले लिखा है। ऐसे यहाँ पे 1 अगर माइनस में होता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्लस वाले का तो मैंने बताया था कि जब प्लस होता है तो कोस में बदलता है, और जब माइनस होता है तो 2 इंटू में किसके बराबर होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। और अगर रीजन देना चाहूँ, फार्मूले लिखना चाहूँ, तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ लिख देता हूँ एक बार तो मैं, साइन थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन जितना एंगल यहाँ उसका हाफ, ऐसे यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। अब देखो एक साइन से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बच गई, कोस अपॉन में साइन, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कोस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 बिल्कुल सेम ऊपर नीचे है, तो कोस अपॉन में ये क्या आ जाएगा, कोट थीटा बाई 2। कोस अपॉन में साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट थीटा बाई 2। अब हमें क्या ज्ञात करना था, देखो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ ये पोर्शन, एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास अब ये वाली वैल्यू आ गई डी वाई अपॉन डी एक्स की, डी वाई अपॉन डी एक्स तो आ चुका है, लेकिन एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब हमारे पास जो थीटा है उसका मान क्या रखना है, पाई बाई 2 रखना है, एट थीटा इज इक्वल टू में पाई बाई 2। ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, कोट ऑफ थीटा की जगह कितना रखना है, पाई बाई 2, और इसके अपॉन में क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में 2/1 रख सकते हैं, तो ये ऊपर आके क्या बन जाएगा, कोट पाई बाई 4 बन जाएगा। कोट पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक बार इसको देखो, इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल एक एक का डेरिवेटिव करेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद जो मान दे रखा है वो लास्ट में मान हम पुट कर देंगे। अगर कुछ कैंसिल होता है या फिर वैल्यू सोल्व हो रही है तो ठीक है, नहीं तो हम सीधा भी मान रख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सीधा मान रखते, जो एंगल यहाँ पे चेंज ना करते और सीधा मान रख देते, तो भी क्या था, हमारा आंसर सेम ही आना था। तो एक बार इसको देख लीजिएगा, नेक्स्ट कराते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारे पास कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये प्रूव करना है कि डी वाई अपॉन में डी एक्स किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब देखो मैं 2 फार्मूले लिखा देता हूँ आपको कि हमारे पास एक तो हमने किया था टेंजेंट 2 थीटा का, किसके बराबर था, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक तो ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ये किस में चेंज हो जाता है, इसमें, या फिर ये इसमें चेंज हो जाता है। उसके बाद एक फार्मूला था कि साइन 2 थीटा का, तो ये होता था 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूले क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि ये दोनों फार्मूले इन दोनों क्वेश्चनों में यूजेबल हैं। तो कैसे यूजेबल है हम देखते हैं यहाँ से। ये वाली वैल्यू अगर लेके चलें कि ये हमें दे रखा है टेंजेंट वाई, अगर ये वाला टेंजेंट उस तरफ जाके क्या बन जाएगा, टेंजेंट का इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पे जो है देखो कैसे करते थे हम, यहाँ पे अगर वाई टेंजेंट इसके साथ है तो उस तरफ जा करके क्या हो जाएगा, कुछ भी वैल्यू है ये उसके नीचे चला जाएगा टेंजेंट, और टेंजेंट का क्या बन जाएगा, अब इसके ऊपर जाकर के इसकी पावर क्या हो जाएगी, अब नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव हो पर जाके नेगेटिव हो जाएगी। और ये जो आगे जो वैल्यू होती है वो इसका क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो था वो वाइस के साथ फंक्शन था, और लेकिन ये वाई ने इसको छोड़ दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये इस साइड वाला जो फंक्शन है इसके साथ चला जाएगा। तो ये बन जाएगा
ये 1 माइनस टी स्क्वेयर। अब यहाँ से ये जो वाई टेंजेंट है ये इस तरफ जाके टेंजेंट का इनवर्स हो जाएगा। कैसे हुआ? ये इस प्रकार से हुआ। अब देखें हम, अब अगर हमारे पास ये वाली जो वैल्यू देख रहे हो आप और ये वाला जो फार्मूला देख रहे हो, अगर टी की जगह टेंजेंट होता तो ये किसका फार्मूला होता? टेन टू थीटा का, और टेन से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाता। तो हम क्या कह सकते हैं, पुट कर सकते हैं कि टी इज इक्वल टू में क्या पुट कर सकते हैं, टेंजेंट थीटा पुट कर लें। एक्स वाई तो कर नहीं सकते क्योंकि एक्स वाई में तो आगे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, तो हमने क्या पुट कर दिया, टेंजेंट थीटा। अगर टेंजेंट थीटा ये है तो थीटा का मान बाद में हमें चाहिए भीगा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, ये इस तरफ जाके अब दोबारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इनवर्स टी, ये आ जाएगा। क्योंकि देखो थीटा का मान हमें जरूरत पड़ेगी, तो थीटा इज इक्वल टू में ये टेंजेंट इसके मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में यहाँ जाने के बाद इसकी पावर क्या है, 1 है। ऊपर जाकर इसको कोई फंक्शन चाहिए तो फंक्शन टी बन जाएगा, टेंजेंट इनवर्स टी आ जाएगा। अब यहाँ से आगे अगर हम इसको सोल्व करें तो ये वाली वैल्यू पुट की हमने, y इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स यहाँ से 2 इंटू में टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट में ये फार्मूला दे करके ये अब चेंज किस में हो जाएगा कि y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स किस में चेंज हो जाएगा, ये टेंजेंट टू थीटा में। अगर देखो ये टेंजेंट से टेंजेंट का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, देखो a की पावर अगर 1 है और a की पावर -1 है तो पावर क्या हो जाएगी, बेस से ऐड हो जाएगी, 1 माइनस 1 इसकी पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है। तो ये y इज इक्वल टू में अब हमारे पास क्या बच गया, 2 थीटा, और पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें थीटा का मान चाहिए क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन है वो टी में था, अब हमारे पास थीटा में कन्वर्ट हो गया, हमें तो वापस टी में चाहिए। पुट दी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू में 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स टी। अब ये आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। इसको क्या करेंगे, अब हमारे पास डेरिवेटिव करते हैं। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो y इज इक्वल टू में ये वाला है, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में, टी के, तो टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करें तो y इज डी अपॉन में डी टी, किसका, y का, किसके बराबर आ जाएगा, 2, तो कांस्टेंट है। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स का अगर डेरिवेटिव लिखें तो टेंजेंट इनवर्स x का क्या होता है, 1 बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो टेंजेंट इनवर्स t का क्या हो जाएगा, x की जगह t है तो 1 अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर की जगह टी स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव। उसके बाद अगर आगे करें तो देखो t है, t का तो 1 होना है इसलिए आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लाइन में बनाना चाहो तो यहाँ लिख दें कि डी वाई अपॉन में डी टी क्या आ गया, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर, ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव, डी वाई अपॉन में डी टी आ गया। अब ऐसे ही हमें इसको सोल्व करना है जो दूसरी वैल्यू, इसको करते हैं, एक बार ये नोट कीजिएगा। इसको हम सोल्व करें तो बिल्कुल सेम वैसे ही हम इसको लेके चलेंगे। तो ये वाला पोर्शन मैं इरेज कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो यहां से ये डेरिवेटिव की हमें जरूरत है, ये रख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है कि साइन एक्स किसके बराबर है, 2t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर। अब देखो यहाँ से अगर x निकालना है, ये वाला उस तरफ जाके साइन का क्या हो जाएगा, इनवर्स, एक बार तो अपॉन में जाएगा लेकिन ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, ये इनवर्स, साइन का इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, इसके फंक्शन अब क्या हो जाएगा 2t, यहाँ पर तो क्या था फंक्शन x था लेकिन अब फंक्शन ये चेंज हो गया 1 प्लस में टी स्क्वेयर। अगर इसकी बात करूं मैं, नेक्स्ट जो नीचे वाला फार्मूला है, अगर इसकी बात करूं मैं, अगर मैं यहाँ पे देखो 10 पुट कर दूं टी की जगह तो ये चेंज किस में हो जाएगा, साइन 2 थीटा में। देखो इनमें बस इतना ही फर्क है, ये माइनस का और ये प्लस का है, थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है। आपको बस नोट जब लास्ट आप क्वेश्चन करोगे उस टाइम पे कंफ्यूज मत होना बस। तो देखो यहाँ से अगर पुट कर दें हम, पुट
टी इज इक्वल टू में टेंजेंट थीटा पुट कर देते हैं, फिर वही थीटा का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में हमें थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी। थीटा इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स, ये उस तरफ जाके अब फंक्शन इसका हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम x इज इक्वल टू में पुट करें साइन इनवर्स यहाँ पे 2 इंटू में टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इस फार्मूले को अगर देखें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला कन्वर्ट हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के अंदर। तो ये कन्वर्ट हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इस साइन को कैंसिल कराना था, तो दो फार्मूले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे इसके लिए। तो x इज इक्वल टू में वैल्यू बच गई 2 थीटा। अब ये वाली वैल्यू बच गई, वापस क्या करेंगे, पुट कर देंगे थीटा का मान। तो मैं यहाँ ये दोनों फार्मूले अब इरेज कर रहा हूँ, उनकी कोई जरूरत नहीं है, तो इन दोनों को इरेज कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमने क्वेश्चन कर लिए हैं इन फार्मूलों के बेस। अब यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे लिख दे, हमें यहाँ पे क्या लिखना, हमें पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करें, ऊपर इक्वेशन नाम दे दो या फिर अबोव थीटा इन अबोव इक्वेशन। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू में 2 इंटू में टेंजेंट का क्या आ जाएगा, इनवर्स t आ जाएगा। अब ये बच गया हमारे पास। अब डेरिवेटिव तो अभी तक कुछ किया ही नहीं है, तो अभी तक डेरिवेटिव, अभी तक देखो हमने कोई डेरिवेटिव नहीं किया है, तो x इज इक्वल टू में वैल्यू हमारे पास है 2 टेंजेंट इनवर्स t। डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। यहाँ तक तो हमने पुट किया है या फिर ऐसा कुछ वर्ग के रूप में किया है। डेरिवेटिव अब करेंगे, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, देखो फंक्शन t में है तो t के रिस्पेक्ट में, तो d अपॉन में dt किसका, x का, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स t का, जस्ट अभी हमने यही पे किया था कि कितना होता है 1 बाय में 1 प्लस में टी स्क्वायर, ये सेम इसका भी यही आ गया। अब देखो हमारे पास दोनों का क्या आ गया, डेरिवेटिव तो सेम आ गया। अब 1 तो अपने आप ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि डी वाई अपॉन में dx निकालना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कहाँ लेके चलें इसको, अब यहाँ लेके चलता हूँ मैं इसको, कि हमारे पास क्या निकालना है, डी वाई अपॉन में dx। ये वाली वैल्यू आपस में कैंसिल करा दोगे, आपको पता ही है, ऊपर इस ये रखना है तो 2 अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और नीचे क्या रखना है, ये भी क्या है 2 अपॉन में 1 प्लस में टी का स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका सॉल्यूशन। एक बार इसको नोट कीजिएगा, नेक्स्ट करवाते हैं। देखो यही प्रूव हमें करना था, हेंस प्रूव हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भी डी वाई अपॉन में डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो देखो फर्स्ट पार्ट लेके हम सेकंड हाफ करना, अगर कोई भी पार्ट ना आए इस एक्सरसाइज में से जरूर कमेंट कीजिएगा। ये लास्ट लेक्चर लेके आए इस एक्सरसाइज का। तो देखो इसको टी के रिस्पेक्ट में फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। टी के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करें, इस एक्स वाले का कर रहे हैं हम, फिर वाई वाले का करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा डी अपॉन में डी टी, किसका एक्स का, तो डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। अब देखो दो फंक्शन है, कि ये है और एक ये पूरी ब्रैकेट वाला, तो u इंटू वी लग जाएगा। तो पहले u एज इट इज, e की पावर t एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे, ब्रैकेट का साइन टी और प्लस में कोस टी का, उसके बाद फिर प्लस का साइन, ये वाला एज इट इज साइन टी प्लस कोस टी एज इट इज, कोस टी एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, e की पावर t का। यहां से इसको सोल्व करें तो देखो e की पावर t तो एज इट इज, साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, साइन का तो होता है कोस, और कोस का होता है माइनस साइन, तो दोनों डेरिवेटिव का यूज हम करेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से साइन का तो डेरिवेटिव ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव करेंगे, दोनों का बीच में प्लस है तो दोनों का डेरिवेटिव, तो साइन का तो आ जाएगा कोस टी,
तो कोस टी आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। प्लस कोस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन टी आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव 1। उसके बाद प्लस ये वाली ब्रैकेट एज इट इज चल रही है साइन टी और प्लस कोस टी ये एज इट इज, और ए की पावर टी का डेरिवेटिव अगर देखो ए की पावर टी है, ए के ऊपर कोई भी फंक्शन है एक बार तो एज इट इज, उसके बाद दोबारा से क्या होता है, ये वाला जो फंक्शन इसकी पावर है उसका दोबारा डेरिवेटिव करना होता है। लेकिन ए की पावर टी का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए आगे हम सोल्व नहीं करेंगे। तो ये आ जाएगा। अब देखो ये वाला अगर कंप्लीट देखें, इसके साथ भी देखो e की पावर t है और इसके साथ भी, तो e की पावर t दोनों में से कॉमन निकाल लें। तो यहाँ से तो क्या है कोस t और ये वाला प्लस माइनस साइन t, और यहाँ से दोनों प्लस के हैं तो प्लस साइन t प्लस कोस t, ये बच जाएगा। हमने क्या किया है देखो, दोनों के साथ e की पावर t दोनों के साथ है, तो e की पावर t जो है वो दोनों से कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया तो ये वाली ब्रैकेट लिख दी प्लस ये वाली ब्रैकेट लिख दी, क्योंकि इनके साथ जो था वो कॉमन आ चुका है। अब देखो साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी e की पावर t, ये वाला कोस और कोस कितना हो जाएगा 2 कोस t आ जाएगा। तो ये इसका क्या आ जाएगा डेरिवेटिव आ जाएगा, किसका कर रहे थे हम dx अपॉन में dt का, तो ये हमने इसका कर दिया डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट हमें किसका करना पड़ेगा, अब ऐसे ही यहाँ पे e की पावर t और साइन t इंटू में कोस माइनस कोस t का करना है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट को करवाता हूँ। इसको यहाँ पे बस ये आंसर नोट कर लेंगे, तो कर लिया हो गया नोट आपने, तो इरेज कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, ये वाला है तो बिल्कुल सेम इसका डेरिवेटिव आगे भी। अब y इज इक्वल टू में फंक्शन दे रखा है बिल्कुल सेम, फिर यहाँ पे y लिखेंगे x वाले की जगह और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू किसके करेंगे, अब इसमें भी क्या है t में फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा d अपॉन में dt, y का क्या आ जाएगा dy अपॉन में dt। उसके बाद अब देखो एक तो फंक्शन ये वाला e की पावर t अकेला है और एक ये वाली ब्रैकेट, तो u इंटू वी लग जाएगा, तो u एज इट इज e की पावर t एज इट इज, डेरिवेटिव किसका करेंगे ए साइन t ब्रैकेट वाले का साइन t माइनस कोस t का, उसके बाद प्लस का साइन, अब ये वाली ब्रैकेट एज इट इज साइन t और माइनस कोस t ये एज इट इज। अब इसके बाद डेरिवेटिव किसका करेंगे d अपॉन में dt, किसका e की पावर t का, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से देखो e की पावर t तो एज इट इज, अब साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कोस ऑफ t, अब यहाँ से देखो कोस का कितना होता है माइनस साइन, बाहर माइनस और एक माइनस साइन t के लिए, क्योंकि साइन कोस का डेरिवेटिव माइनस t। अब देखो यहाँ से t का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, इसलिए आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लस इसके अंदर ये वाली ब्रैकेट तो एज इट इज साइन t और माइनस कोस t। अब देखो e की पावर t का, देखो बताया था अगर e के ऊपर जो भी फंक्शन एक बार तो एज इट इज, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, लेकिन फंक्शन जो है वो क्या है t है, तो t का डेरिवेटिव 1 होता है, तो इसलिए इसको यही छोड़ देते हैं, ये बड़ा इरेज कर देते हैं फार्मूले। अब इन दोनों में से भी क्या है e की पावर t जो है वो दोनों से कॉमन आ सकती है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो ब्रैकेट यहाँ पे रहेगी तो कोस t, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन t, और ये वाला देखो यहाँ पे ये वाला प्लस है साइन टी तो, और लेकिन ये वाला माइनस है, माइनस का कितना कोस ऑफ टी, और e की पावर टी बाहर निकाल दिया था, कोस टी से कोस टी कैंसिल हो जाएगा। अब की बार जो वैल्यू है वो क्या आएगी वो यहाँ लिख देता हूँ dy अपॉन में dt, क्या आ जाएगा e की पावर t। अब देखो साइन टी और साइन टी, 2 साइन टी हो गए तो मतलब 2 साइन टी, ये इसकी वैल्यू आ गई, तो दोनों की वैल्यू हमने निकाल चुके हैं। अब निकालना क्या हमें dy अपॉन dx निकालना है, तो dy अपॉन dx निकालने के लिए वही हमारे पास dy अपॉन में dx निकालना है, तो क्या आ जाएगा dy वाली ऊपर dt अपॉन में dx वाली नीचे dt इज इक्वल टू में dy वाली ये वाली e की पावर t 2 इंटू में साइन t, ये ऊपर लिख दिया हमने, अपॉन में ये वाली नीचे e की पावर t
इंटू में 2 इंटू में कोस ऑफ टी। अब देखो यहाँ से जो कैंसिल dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई। e की पावर t से e की पावर t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन में कोस क्या होता है, तो dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेंजेंट। तो टेंजेंट t इसका क्या आ जाएगा, कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट कराते हैं। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, वो देख। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो अब हमारे पास ये वाली दो फंक्शन दे रखे हैं और dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो देखो हमारे पास जब भी e के ऊपर कुछ पावर होती है, लोग मतलब एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है इसके ऊपर अगर कोई पावर है, अगर हम लोगरिथम ले लेते हैं तो लॉग ऑफ ई ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो यहाँ से हम लोगरिथम लेके चलते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू देखो log ऑफ x log ऑफ y में चाहिए, तो इसका मतलब लोगरिथम तो लिया ही होगा, डेफिनेट सी बात है। तो अब यहाँ पे भी हम लेके चलते हैं, इस पार्ट को लेके चलते हैं। पहले हेयर लिख दिया हमने, हेयर ये वाली वैल्यू, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम लोगरिथम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, log ऑफ e इसकी पावर cos ऑफ 2t, ये वाली है। अब देखो एक फार्मूला था हमारे पास कि लोगरिथम के अंदर log ऑफ m उसकी पावर n है, तो पावर आगे आ जाएगी और log ऑफ m बच जाएगा। अब यहाँ से अगर यही बात दोहराएं हम, तो log ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी cos ऑफ 2t, और बच जाएगा क्या, log ऑफ e। अब log ऑफ e के बारे में भी हमें एक जानकारी है कि log ऑफ e किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो ये जानकारी भी हमें पता है। तो क्या बच जाएगा, log ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, cos ऑफ 2t के, ये वाली वैल्यू बच जाएगी। अब देखो ये ब्रैकेट क्यों बनाई है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा ये ब्रैकेट क्यों थी। अब देखो डिफरेंशिएट तो अब तक किया ही नहीं है, अब डिफरेंशिएट करेंगे। देखो फंक्शन राइट हैंड साइड में किस में है, टी में है, तो डिफरेंशिएट ऑफिशियली डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो यह आ जाएगा लोगरिथम के साथ जो वैल्यू होती है, देखो लोगरिथम के साथ जो वैल्यू होती है, जैसे एफ एक्स है, एक बार तो अपॉन में आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव करने लायक है तो उसका दोबारा से डेरिवेटिव, ये इसका क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव इसका करेंगे log ऑफ x, इसकी पावर ये आगे आ जाएगा फंक्शन, उसके बाद डेरिवेटिव करने लायक है क्या आ जाएगा, डी अपॉन में डी टी किसका, x का, सॉरी x इजिकल टू में कोस ऑफ 2t का, कोस का अब तक बार बार हम करते आ रहे हैं, कोस का कितना होता है, कोस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन। अब 2t है तो 2t में चेंज हो जाएगा, और डेरिवेटिव अब किसका करना है, अकेला t होता तो उसका क्या होना था, 1 ही होना था, लेकिन 2t का डेरिवेटिव हम करके दिखाएंगे। तो dx अपॉन में dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये वाला जो x इसके भाग में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा, और क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस ऑफ साइन 2t। अब t का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लेकिन इसके मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो लास्ट में इसको क्या लिख सकते हैं बाहर, 2 माइनस 2x साइन ऑफ 2t, ये इसका कंप्लीट क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका, dy अपॉन dt का, नेक्स्ट सॉरी dx अपॉन dt का। नेक्स्ट कराते हैं y वाले फंक्शन को, एक बार यहाँ तक देखो। तो y वाले फंक्शन को करने के लिए ये वाले जो फार्मूले हैं वो इसमें भी यूज होने हैं, टेकिंग लोगरिथम इसमें भी लेना है, इसकी पावर भी आगे जानी है, फिर लोगरिथम ये भी 1 होना है, तो ये वाले जो फार्मूले हैं वो इसके साथ ही नोट कर लेना, अगले में मैं लिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है कि y इज इक्वल टू में कितना है, e की पावर साइन ऑफ 2t। अब मैंने यहाँ पे x की जगह वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि यहाँ पे देखो अब जो प्रूव करना है एक्स वाई वहां पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमें एक्स वाई में ही सोल्व करना है। तो देखो टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, सेम स्टेप चल रहे हैं, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ y इज इक्वल टू में किसके बराबर आ जाएगा, log ऑफ e उसकी पावर साइन 2t।
अब देखो लोगरिथम के अंदर फार्मूला था कि पावर आगे आ जाएगी, तो साइन ऑफ 2t आगे आ जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, log ऑफ e बच जाएगा। log ऑफ e किसके बराबर होता है 1 के, और बाहर क्या चल रहा है log y साइन ऑफ 2t। अब ये वाली वैल्यू बची, उसमें भी हमने क्या किया था, अंडरलाइन की थी इस बात को, अब यहाँ पे भी मेंशन कर दिया। अब डेरिवेटिव तो अभी बाकी है, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में अगर इसका डेरिवेटिव करें तो क्या आ जाएगा, लोग का क्या होता है 1/y, पहले तो आगे आ जाएगा, फिर दोबारा से डी अपॉन में डी टी किसका, y का, साइन का कितना होता है कोस, तो साइन का आ जाएगा कोस ऑफ 2t। लेकिन देखो अब हमारे पास 2t का करना पड़ेगा, t का तो 1 होता है, लेकिन इसके साथ क्या है 2t है। अब ये जो y है यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके, सॉरी डिवाइड में उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में, तो y मल्टीप्लाई में कोस ऑफ 2t, इसका क्या आ जाएगा, t का तो 1 हो जाएगा और लेकिन मल्टीप्लाई में 2 है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 2 ऑफ y कोस ऑफ 2t, ये वाली वैल्यू बन गई। अब हमें dy अपॉन में dx फाइंड आउट करना है, तो यहां से हमें क्या निकालना है वो लेके चलें। तो देखो dy अपॉन में dx निकालना है, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन में dt अपॉन में dx अपॉन में dt, तो dx से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, इक्वल में जो वैल्यू हो ऊपर तो ये लिख दें 2 ऑफ y कोस ऑफ 2t अपॉन में नीचे ये लिख दें माइनस ऑफ 2x और इनटू में साइन ऑफ 2t, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर माइनस y अपॉन में x कोस ऑफ 2t अपॉन में साइन ऑफ 2t। एक बार यहां तक देखो, यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया, यहां तक देखिएगा। अब यहां से आगे देखो, मैंने ये जो अंडरलाइन कर रखी है दोनों बातें, अब हमें log x log y चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे अंडरलाइन cos 2t का वैल्यू क्या होती है log x, और sin 2t की वैल्यू कितनी होती है log y, तो पुट द वैल्यू ऑफ दीज, तो ये वाली वैल्यू हम रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार इरेज करके यहाँ लिख देता हूँ, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, और वो वाला जो पोर्शन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो क्या है हमारे पास कि dy अपॉन में dx माइनस ऑफ y अपॉन में x। अब देखो cos ऑफ 2t की जगह क्या रख सकते हैं हम, cos ऑफ 2t की जगह log x, तो यहाँ पे लिख दिया हमने log ऑफ x, ब्रैकेट में रीजन दे देंगे दोनों का, और ये वाला जो sin 2t है इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं log ऑफ y, ब्रैकेट में दोनों रीजन, या तो इक्वेशन 1 ये दे दो और 2 ये दे दो, क्या कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, या फिर दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ मेंशन कर देंगे। तो यही हमें जो आई थिंक प्रूव करना था यही होगा। देखो y अपॉन में x log x अपॉन में log y, यही प्रूव करना था। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 7.7 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। तो धन्यवाद।